आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखने के बाद हमें भी ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अधिक से अधिक बच्चों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल हमने कल किया था, आज हम देखेंगे दूसरा सवाल। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 9 भुजाएं और नंबर 2 15 भुजाएं हों। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो कल हमने क्या सीखा था, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। तो 9 भुजाएं वाला अगर बहुभुज है तो इसके भी बाह्य कोणों का माप कितना होगा 360 अंश। कितने बाह्य कोण होंगे 9, तो 9 बाह्य कोणों को मिलकर सब के सब क्या होंगे बराबर होंगे। देखो मैं बताता हूं यहाँ पर, पहले हम लिखते हैं बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल। बाह्य कोणों का जो योगफल होता है कल हमने चांदा से नाप के निकाला भी था, कितना होता है 360 अंश होता है। अब तो चतुर्भुज हमें कैसा दिया गया है, हमने कहा हमें दिया गया है एक समबाहुभुज दिया गया है। कैसा बहुभुज दिया गया है, हमने आपको बताया था कि समबाहुभुज में क्या होता है, समबाहुभुज होता है दो चीज शर्तें होती हैं इसके लिए। एक तो ये होना चाहिए समभुज, समभुज का मतलब क्या होता है सभी भुजाएं बराबर, और दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए समान कोणिक, यानी कि सारे के सारे कोण क्या होने चाहिए बराबर, चाहे वो अंतः कोण हो चाहे वो बाह्य कोण हो। तो अब हमें जो करना है, नंबर 1 में हम कर रहे हैं 9 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो बाह्य कोण कितने होंगे, देखो बाह्य कोण होंगे 9, सभी क्या हैं बराबर हैं। माना x ले लो, माना हमने क्या ले लिया, माना अगर हम ले लें x, हमने ले लिया माना एक बाह्य कोण क्या ले लिया हमने, एक बाह्य कोण हमने ले लिया x। तो कितने बाह्य कोण हैं 9, तो सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9x। तो 9 भुजाएं हैं तो हम लिखेंगे बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल बराबर हमने अभी लिखा ऊपर कितना होता है 360। तो 9x को जोड़ दें, अगर 9 बार लिखेंगे तो सीधे सीधे लिख सकते हैं 9x, नहीं तो x धन x धन x 9 बार आप लिख सकते हैं, बराबर आ गया 360। तो x बराबर 360 भागा 9, 9 गुणा में था भाग में चले गया, 9 चौको 36, 1 0 बच गया। तो x का मान आ गया 40। तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप, तो क्या हो गई, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप आई वो आ गई आपकी 40 अंश। इसी का दूसरा जो प्रश्न है, हमसे इसमें पूछा है 15 भुजाएं, दूसरे में हमसे पूछा है केवल, हमसे कहा है सेम सवाल है 9 भुजाओं की जगह पर क्या लिख दिया है 15 भुजाएं लिख दिया है। तो हम सीधे सीधे इसको लिखते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप हम इसमें भी लिख लेते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो इसकी हो जाएगी, देखो कुल कितनी है, बाह्य कोणों का कुल योगफल है 360, और एक को अगर हम x मानेंगे तो 15 भुजाएं हैं तो कितने x आ जाएंगे यहाँ पर, 9x की जगह कितना आ जाएगा 15x। तो x बराबर करेंगे तो 15 चले जाएगा भाग में, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर निकालते हैं, बट्टे 15 हमने कर दिया है, 360 में हम 15 का भाग दे देते हैं, 15 का भाग 36 में जाएगा, 15 दूनी 30 बार, 6 बच गया, 6 और 0 60 हो गया, 15 चौको 60। यानी कि अगर 15 भुजाओं वाला समबाहुभुज है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण होगा 24 अंश का। प्रश्न संख्या 3 है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी हो 24 अंश हो। तो फिर हमको जो बहुभुज दिया गया है वो कैसा है समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी कि उसकी सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण बराबर। तो देखो जितने भुजाएं होंगी उतने ही कोण भी होंगे, अगर 4 भुजाएं हैं तो 4 बाह्य कोण होंगे, 5 भुजाएं हैं तो 5 बाह्य कोण होंगे। तो हम ये मानते हैं, माना हमसे पूछा क्या है कितनी भुजाएं होंगी, तो हम ये लिखते हैं माना समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज की भुजाएं हम ले लेते हैं इसमें n, कितनी भुजाएं ले ली हमने ले ली भुजाएं n माना। तो जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे। 3 अगर त्रिभुज है तो 3 बाह्य कोण होंगे, 3 भुजाएं थी तो n बाह्य कोण होंगे।
एक वाही कोण की माप कितनी दे रखी है? 24। अभी हमने आपको बताया था कि क्या होता है, बहुभुज के, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो सम हो चाहे वो सम न हो, तो बहुभुज के वाही कोणों का योगफल कितना होता है? वाही कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 अंश। बहुभुज के वाही कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। अब हमने कहा भुजाएं कितनी है? n। वाही कोण कितना है? एक। 24 का कितने वाही कोण है? कुल n वाही कोण है। अगर हम n को 2 बार जोड़ें या हम 24 को 2 बार जोड़ें तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 24। 3 बार जोड़ेंगे तो 3 गुणा 24 लिख सकते हैं। 5 बार जोड़ेंगे तो 5 गुणा 24। तो हमको क्या करना है, जो वाही कोण हमको दिया गया है 24, कितने बार है ये? n बार है। तो n बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24n या 24 गुणा n। नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? 24 को n बार लिख सकते हैं, बराबर 360। n बराबर 360 बट्टे 24। 6 का भाग दोनों में जा रहा है, 6 का भाग देते हैं। देखो 6 छक 36, 1 0 और 6 चौको 24। 15 चौको 60 होता है, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20। तो n बराबर कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब क्या है? अतः समबाहुभुज की जो भुजाएं हैं, समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं हमसे पूछा है, तो समबाहुभुज की भुजाएं हम लिख देते हैं 15। कितनी आ गई? 15 आ गई, जो हमसे पूछा गया था। तो चौथा सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का हो। अभी जो हमने तीसरा सवाल किया था, वो तीसरा सवाल क्या था? देखिए बिल्कुल सेम सवाल था, बस हमें क्या दिया था? वाही कोण की माप दी गई थी 24 अंश, तो वाही कोण से हमने भुजाएं निकाल ली थी। अब हमें दिया है अंतःकोण की माप दी गई है कितनी? 165 अंश। तो होता क्या है, देखो किसी भी बहुभुज में, जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये, तो ये है वाही कोण और ये है अंतःकोण। दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये देखो क्या बन जाता है? एक रैखिक युग्म। क्या बनता है? एक रैखिक युग्म बनता है। कितने का होता है रैखिक युग्म? 180 अंश का, मैं आपको पहले भी बताया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको अंतःकोण दिए गए हैं इससे हम वाही कोण निकालेंगे। अंतःकोण और वाही कोण को जोड़ के कितना आ रहा है? 180। तो हम लिखेंगे अंतःकोण धन वाही कोण को जब हम जोड़ते हैं तो हमको प्राप्त होता है 180 अंश। कोष्टक में आप चाहें तो लिख सकते हैं रैखिक युग्म में हम लिख सकते हैं। तो अंतःकोण हमको पता चल गया कितने का है? 165 अंश का हमको दिया गया है, धन वाही कोण बराबर 180 अंश हो गया। तो इस जो बहुभुज हमको दिया गया था, हमको इसका वाही कोण पता चल जाएगा। कितना है? 180 अंश ऋण 165 अंश कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 6 गया 1। तो हमको वाही कोण कितना पता चल गया? जो हमको दिया गया है बहुभुज, इसका वाही कोण हमें पता चल गया 15 अंश। हमें क्या बताना है? समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, वही चीज जो हमने पहले वाले सवाल में की थी। माना समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी ले लेते हैं? कि भुजाओं की संख्या हम ले लेते हैं x या n ले लेते हैं। n लिया था हमने, n ले लिया हमने। तो जितनी भुजाएं उतने ही वाही कोण। तो 15 डिग्री के कितने वाही कोण होंगे? n वाही कोण। सबको जोड़ेंगे, वाही कोणों का योगफल कितना होता है किसी भी बहुभुज के लिए? 360 अंश। कल हमने निकाला था। तो 15 को n बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब है 15n या 15 गुणा n भी कह सकते हैं हम। 360 अंश, n का जो मान आ गया 360 भागा 15, 15 दूनी 30, 15 चौको 60। तो हम लिख देंगे लास्ट में जो हमसे पूछा गया है, अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाएं कितनी भुजाएं हैं? 24 भुजाएं होंगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है क्लास 8 मैथ्स करके, इस पर आप क्लिक कीजिए तो अभी तक की सारी वीडियोज़ को आप क्रम से देख सकते हैं। धन्यवाद।